ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे 12 रुपए का मार्जिन, छोटा स्टॉक बड़ा मार्जिन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब इस वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात देखिए, अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया हुआ है कि स्टॉक मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। और इस वक्त अगर हम देखें तो छोटे बड़े इन्वेस्टर माशाल्लाह से सबके अकाउंट माशाल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी खुशियों में जो है वो उनको भी शामिल करें जो इस वक्त यानी कि जिनको तंगदस्ती का सामना है, या जो यानी कि देखा जाए जिनको जो इस वक्त क्राइसिस में है। क्योंकि अगर हम खुशियों में अगर उनका साथ देते हैं, उनको थोड़ा अपने साथ लेके चलते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी खुशी मज़ीद और बढ़ जाएगी और हमारी यानी कि जो है वो इनकम में भी इजाफा होगा। तो हमेशा याद रखें कि अच्छे वक्तों में अपने साथ उन लोगों को भी शामिल कर लें जो बेचारे जो है वो क्राइसिस में हैं। और इसके अलावा हमेशा याद रखें कि जब हम इस तरफ जब बांटते हैं और जब हम देना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला भी फिर और देने पर आ जाता है कि अल्लाह ताला भी जो है वो कहता है कि वो भी बहुत ज़्यादा देता है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे बांटने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी रोज़ों में भी यानी कि इजाफा करे, आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से कल ही बता दिया गया था कि मार्केट अब तेजी करेगी। आज नया हाई बनाया मार्केट ने 1,34,931। एक टाइम में मार्केट 1149 पॉइंट प्लस हुई और मार्केट फिर थोड़ी सी प्रॉफिटिंग करने के बाद मार्केट क्लोज रही 517 पॉइंट प्लस के साथ 1,34,299 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में कमी रही, 764 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से कम थे। कल 940 मिलियन के वॉल्यूम थे, आज वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में पहला सेशन भी बहुत अच्छा गया और दूसरा सेशन में भी मार्केट में हमने यानी पॉजिटिविटी देखी। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने है। आज के दिन कल जैसे कि आपने देखा होगा सेक्टर में बैंकिंग चला था और ऑटो सेक्टर चला था, और आज हमने देखा कि ऑटो सेक्टर के साथ आज सीमेंट सेक्टर भी लाइनअप हुआ और इसके अलावा और अदर सेक्टर्स और छोटे स्किल्स भी लाइनअप हुए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यूबीएल का अनाउंसमेंट था। यूबीएल के जो प्रॉफिट थे वो डबल हो गए और तकरीबन अगर देखा जाए तो 65 बिलियन इन्होंने हाफ ईयर के अंदर यानी कमाया और 8 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। रूस ने सरकारी डॉलर की शरह 77.90 सेंट 90 पैसे सेंट रख दी रोबेल पर मुकर्रर की, जो कि जिसकी वजह से यूरो में इजाफा रहा। तो ये अच्छा है कि डॉलर को थोड़ी हिट पड़ेगी और बाकी चीज़ें सेट होंगी। कराची में अद्वियात की कीमतों में 200% से ज़ायद इजाफा, मौजूदा हुकूमत ने निगरां हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। अद्वियात की कीमतों को सरकारी कंट्रोल ख़त्म कर दिया, जो अब यानी कि कंट्रोल ख़त्म कर दिया, तो जो हमारी मार्केट है इसके भी बहुत ऊपर फ़र्क पड़ेगा और इसी वजह से जो फार्मास्यूटिकल है आपका बूम करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें स्टील मिल की बहाली के लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान प्रोटोकॉल पर दस्तखत। ये स्टील मिल को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये भी इदारा हमारा जो नुकसान वाला है वो नफ़े में आ जाएगा। इसके साथ ही अगर हम कुछ और न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले अगर नज़र डालें तो आइडियल स्पिनिंग मिल्स टू एग्जिट, स्पिनिंग का जो बिजनेस है उसको एग्जिट कर रही है, जबकि वीकली एसपीआई में इंक्रीज हुआ है, 0.95% इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें बोलान कास्टिंग ने रिज्यूम कर दिया प्रोडक्शन 14 जुलाई से। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए एक पॉजिटिव जगह पे मार्केट क्लोज रही। अब आ जाते हैं जरा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $68.22-27 के पास। क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर गया है, 69 से लेकर 71 तक जा सकता है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में इजाफा रहा, $3370 44 का इजाफा है, जबकि सिल्वर में भी $1.45 का इजाफा हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना ये जो अमेरिका की मैशत के हवाले से कहना ये कि इंटरेस्ट रेट में कमी होगी और जो टैरिफ चार्जेस को लेकर कनाडा के ऊपर जो मुख्तलिफ टैरिफ चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका गोल्ड सिल्वर वॉलेटाइल परफॉर्म कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो एक्सट्रीम ओवरबोट है और किसी भी टाइम इंशाल्लाह कोलैप्स कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है और आपका जो ऑयल है ऊपर जा सकता है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं ओवरबोट एंड ओवर यानी कि ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड के रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से बात करते हैं।
मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे 671 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट ने इस पूरे वीक के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या दिखानी है, मंडे वाले दिन मूव क्या रहेगी। देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हमने कल ही देख लिया था कि मार्केट ने अपना लेवल ब्रेकआउट कर दिया था और तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुकी थी 2 दिन पहले, और आपको बता दिया गया था कि 1900 पॉइंट की करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। अब मार्केट तेजी की तरफ अब नया हाई दिखाएगी, जो कि आपने देखा होगा कि आज मार्केट ने नया हाई भी दिखाया। मार्केट में अभी भी रैली कंटिन्यू रहेगी, छोटी छोटी डिप्स आती रहेंगी। सपोर्ट लेवल में आपके पास जो सपोर्ट लेवल है 1 लाख यानी कि 34,000 सपोर्ट होगी और मेजर सपोर्ट होगी 1,32,900। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी 1,32,700। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज छोटी सी डिप लेके मार्केट आपको बार बार मौका देती रहेगी। लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए, जब क्योंकि मार्केट जब हिस्टोरिकल हाई लगाती है तो उस वक्त स्प्लिट सेलिंग क्या करें। आपके पास मिसाल है कि 1 लाख कोई भी शेयर्स पड़े हुए 1 लाख की क्वांटिटी पड़ी हुई है तो 20,000 सेल करें आप 50 पैसे पे, उससे ऊपर अगर 1 रुपया और बढ़े तो 20,000 सेल कर दें, नीचे आए तो दोबारा बाई कर लें। इस तरह रोटेट करें। रोटेट करेंगे तो आपके जो सेलिंग है वो भी सही जगह पे होगी और बाइंग भी सही जगह पे होगी। हमेशा याद रखें कि स्प्लिट बाइंग और स्प्लिट सेलिंग बहुत अच्छा फायदा दी जाती है। तो ऐसे जब मार्केट बढ़ रही हो तो हायर साइड पर स्प्लिट सेलिंग क्या करें, और ताकि इस तरह की जब मार्केट डिस्काउंट करे तो आपके लॉसेस ना हो, आपके बल्कि प्रॉफिट में मजीद इजाफा हो। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 12 रुपए का मार्जिन, छोटा स्टॉक बड़ा मार्जिन, जी बिल्कुल एक ऐसा स्टॉक जो कि 12 रुपए का मार्जिन दे सकता है। और छोटे स्टॉक में अगर हम देखें तो जनरल टायर में हमने देखा था कि हालिया जनरल टायर ने एक बहुत अच्छी मूव दी थी, 40 रुपए से 52 तक की, एक 51-50 तक की बहुत जबरदस्त मूव दी थी और फिर करेक्शन ली जनरल टायर ने 40 यानी कि 6 तक की करेक्शन ली। इस वक्त है 46 की तक करेक्शन ली, 47 तक, और कॉल दी गई थी कल स्पेशल ग्रुप में कि जनरल टायर आपका बढ़ जाएगा। आज हमने देखा 50 रुपए का भी हाई मारा जनरल टायर ने, 47 के बाद 3 रुपए का गेन दिया। इस वक्त जनरल टायर क्लोज हुआ है आपका 48-64 के करीब, और अपकमिंग डेज के अंदर यानी 12 रुपए का मार्जिन है इसके अंदर, और स्टॉप लॉस जो बनता है टेक्निकली 42 बनता है, 50 रुपए, 54 रुपए, 60 रुपए 50 पैसे, ये 3 टारगेट अचीव हो सकते हैं और ये अच्छा मार्जिन यानी कि दे सकता है। तो इसके अंदर यानी स्टॉप लॉस के साथ सरमायाकारी यानी आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कमेंट्स के हवाले से, अगर हम देखें तो न्यूज़ सेक्शन को हमारे पसंद किया गया, एक्सीलेंट कहा गया। अच्छा, बीओपी के बारे में और बीएफ एग्रो के बारे में पूछा गया है। अगर हम बीओपी के बारे में देखें, देखिए बीओपी इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि 10 रुपए से कॉल दी गई स्पेशल ग्रुप में 12 रुपए तक गया, 13 रुपए तक गया, और 13 से लेकर 13.5 के दरमियान थोड़ी प्रॉफिटिंग बनती है। और जो बीओपी है किसी भी टाइम यानी कि जो है थोड़ी सी करेक्शन एडजस्ट करने के बाद दोबारा रिबाउंड करेगा। इसकी सपोर्ट बनती है 12 और 11.5, तो यहाँ से आने के बाद फिर रिबाउंड करेगा। अभी थोड़ा ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रहा है, 13.5 14 तोड़ेगा तो मजीद ऊपर, वरना तो थोड़ी करेक्शन ड्यू है इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें बीएफ एग्रो को अगर हम देखें तो बीएफ एग्रो इस वक्त थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मूड के ऊपर है, क्योंकि अच्छा खासा बढ़ गया था लोअर साइड से और तकरीबन 43 तक चला गया था। इस वक्त इसकी सपोर्ट जनरेट हो रही है तकरीबन 37-70 की जनरेट हो रही है। अगर 37-70 का लेवल तोड़ेगा तो मजीद गिर जाएगा, वरना रिबाउंड के चांसेस हैं इसके अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लाइवन फार्मा और सीएसएपी, अगर हम लिवन फार्मा देखें तो लिवन फार्मा जो है इस वक्त यानी कि करेक्शन के फेज के अंदर है। सपोर्ट लेवल है इसकी तकरीबन 63 रुपए का, 63 तोड़ेगा तो मजीद डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज बाउंस बैक हो जाएगा। सीएसएपी अगर हम देखें तो सीएसएपी इस वक्त जो चल रहा है करेक्शन मुकम्मल कर चुका है तकरीबन 107 रुपए के करीब, और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं 115 से लेके 116 तक यानी कि जा सकता है, ऊपर की साइड दिखा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी काफी सारे स्टॉक्स के बारे में पूछा गया, जिसमें पीआरएल के बारे में, पीआरएल आपका जो है वो बेसिकली न्यूज की वजह से रुका हुआ है और किसी भी टाइम रैली करेगा। ओवरसोल्ड है, 32 स्टॉप लॉस है और 34 से लेके 35 तक जा सकता है। अच्छा, साथ ही अगर आप देखें एजीआईएल और साजगार के हवाले से अगर आप देखें तो साजगार में आज भी हमने कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1250 का हाई मारा। साजगार इस वक्त थोड़ा सा तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और इसी वजह से 1250 मारा। छोटी सी करेक्शन आ सकती है साजगार के अंदर, सपोर्ट जनरेट हो रही है 1190 और 1200 जनरेट हो रही है, यहाँ से आने के बाद दोबारा घूम जाएगा। एजीआईएल अगर हम देखें तो एजीएल एग्री ऑटो को अगर हम देखें तो
तो एग्री ऑटो इस वक्त करेक्शन के फेज के अंदर है। सपोर्ट जो जनरेट हो रही है 132 हो रही है, 132 से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक करेगा और रिकवरी की तरफ यानी कि जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करें इन कमेंट्स को भी हम यानी कि स्पेशल ग्रुप में यानी कि इसको जो है कमेंट्स का रिप्लाई करें। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट आपकी नो डाउट बेहतर परफॉर्म करी है। मंडे वाले दिन आपका फार्मास्यूटिकल्स बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जिसमें सर्ले सिटी फार्मा है। ऑयल सेक्टर्स आपका एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ इंशाल्लाह रैली करेंगे। रिफाइनरीज के हवाले से अगर हम देखें तो जो रिफाइनरीज के हवाले से जो न्यूज़ है वो जैसी न्यूज़ आ जाती है तो उसको ट्रिगर करेगी और रिफाइनरीज भी एक अच्छा बाउंस बैक करते हुए नजर आएगी। इसके अलावा जो साइड बोर्ड आइटम्स है तो इंशाल्लाह बेहतरीन मूव करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे जो मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस में काम करते थे, वो कहते थे कि वो किसी किस्म की गाइडलाइन करते ही नहीं थे। नाम तो बड़े बड़े थे लेकिन काम नहीं थे, काम नहीं मिलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट ट्रांसफ़र हो चुके हैं और एक अच्छी यानी गाइडलाइन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं बेहतरीन गाइडलाइन तो उसके लिए कांटेक्ट करें मुझसे। व्हाट्सएप पर आपको बताया जाए किस तरह आप हाउस बदल सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर एक ईमेल को एड्रेस ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना होगा और आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं मुनीर खानानी यानी हमारे साथ और चाहते हैं कि डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में आपको सर्विस मिले, तो उसके लिए डायरेक्ट हमसे रब्ता करें, हमारे पास हमारी टीम से रब्ता करें, अकाउंट ओपन करें और आप डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। हमारा एक फ्री व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लें और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको लम्हा ब लम्हा हमारी टीम मेंबर्स की जो वीलॉग्स हैं वो शेयर होते रहें, जिसमें समीर हैं, अब्दुल रहमान हैं, जो मुख्तलिफ आपको स्टॉक गाइड करते रहते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।